Hello, student. A very good morning, a very good afternoon, a very good evening. Myself कुलदीप सिंह एंड आई एम केमिस्ट्री टीचर एट द इंडियन यूनिवर्सिटी स्कूल। और आज फिर से आप लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री के बारे में क्या जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ रहे थे, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक है। बेसिकली पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि मेटल्स किसको कहते हैं, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कौन कौन सी क्राइटेरिया अगर जो कोई भी चीज़ फॉलो कर रही है तो वो कैसे मेटल्स में कन्वर्ट हो सकती है, उसके बारे में हम लोगों ने पूरी तरह से डिस्कस कर लिया था। और आज हम लोग फिर से बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स के उस कंटेंट के बारे में जिसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। उसी चीज़ पे आज बात होगी। तो मैं पिछला लेक्चर आपको रिपीट नहीं करूँगा। जो लोग नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो यूट्यूब पे सर्च करें और द IRS प्राइम, और वहाँ पे देखें। वहाँ पे आपको ये वीडियो पूरी तरह से अवेलेबल होगी, मिल जाएगी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं उस प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की, जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था। जो मेलिएबल के बाद जो प्रॉपर्टीज़ थी वो है आपकी कंडक्टिविटी। व्हाट इज़ द कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी होती क्या है? देखो बेटा, कंडक्टिविटी का मतलब कंडक्ट कराना। कंडक्ट का मतलब क्या होता है? कंडक्ट का मतलब होता है ट्रांसफ़र करना। ठीक है, ट्रांसफ़र होना, एक जगह से दूसरे स्थान पे जाना, ट्रांसपोर्ट होना। ठीक है, कंडक्ट का मतलब यही होता है। तो कंडक्टिविटी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की जो अलाउ करती है मेटल्स में दो चीज़ों को पास होने की। मतलब मेटल्स के अंदर केवल दो ही लोगों को परमिट है कि वो अंदर आ जा सकते हैं। ठीक है, मतलब मेटल्स अपने आप को बहुत ही सिक्योर करके रखता है। बस केवल दो लोगों को अलाउ करता है कि भाई आप हमारे अंदर आ जा सकते हैं, और वो है हीट और करंट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेटल्स के थ्रू पास हो सकती हैं। तो वही चीज़ आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको, साफ साफ दिख रहा है, लिखा हुआ है कि इट इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स विच अलाउज द करेंट एंड हीट टू पास थ्रू देम। ये एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की जो अलाउ करती है हीट और करंट को इसके थ्रू पास होने की। ठीक है, तो ये कंडक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हो जाती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की, ऑन द पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब तो आप जानते ही हो। ठीक है, अब के पास कैसे होती है, कैसे पता चलता है सर? तो जैसे फॉर एग्जांपल कभी भी मम्मी या पापा या और भी कोई अगर जो आपके हाथ में लोहे की छड़ है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी, लोहे की छड़ लेकर के इलेक्ट्रिसिटी से किसी भी तरह का जो है खिलवाड़ नहीं करवाना चाहते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर जो आप इलेक्ट्रिसिटी की छड़ ले लो और फैन का स्विच ऑन करने जाओ, तो फिर देखना मम्मी और पापा का रिएक्शन क्या होता है। वो तुरंत ही छड़ उठा करके फेंक देंगे या फिर आपको डांट भी पड़ेगी। उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न यही है कि अगर छड़ इलेक्ट्रिसिटी के पास गया तो पॉसिबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी छड़ के रास्ते होते हुए वो आप तक पहुंच जाएगी और आपको करंट लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और जब करंट लगेगा तो सिंपल सी बात है कि आप घर पे नहीं रहोगे, होगे कहाँ पे? हॉस्पिटल में। ठीक है, तो इसके वजह से मम्मी और पापा आपको डांटते हैं। उसके बाद एक हीट कैसे है? हीट का एग्जांपल हम लेते हैं। हीट बेटा कुछ नहीं हमें करना है, बस सिंपल सा एक छड़ ले लेते हैं। ठीक है, एक छड़ लेते हैं और उस छड़ को गर्म करते हैं यहीं से। ठीक है, यहाँ पे आग रखते हैं और यहीं से गर्म करते हैं। देखना कुछ देर बाद ये जो यहाँ गर्म तो यहाँ पे हो रहा है, आग तो हमने यहाँ पे दी है। ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद जो है, जो हीट है ना, वो यहाँ तक पहुँच जाएगा और आपके हाथ भी जलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे अगर जो बहुत देर तक आपने उसे छड़ को पकड़ा रहा तो। उसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि ये हीट देखो ट्रांसफ़र हो रही है, कंडक्ट हो रही है, यहाँ से कहाँ पे जा रही है? पूरे जो है जहाँ पे छड़ है वहाँ तक पहुँच रही है। तो यही प्रॉपर्टीज़ है क्या आपकी? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का मतलब आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, साफ साफ नोट्स है। इट इज़ दैट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विच अलाउज द करेंट एंड हीट टू पास थ्रू देम। ऐसी प्रॉपर्टीज मेटल की होती है जो कि हीट और करंट को अलाउ करती है पास होने के लिए उसमें से। ठीक है, मेटल में से पास होने की इजाज़त देती है। तो ये आपकी जो प्रॉपर्टीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मेटल्स के अलावा प्लास्टिक वगैरह में नहीं पाई जाती, नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती, इसीलिए हम लोगों ने कंडक्टिविटी का जिक्र किया है।
तीसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का जो चर्चा है, जो बातें हैं, वो हम लोग शायद पिछले लेक्चर में भी किए थे, तो अब वहाँ से भी आप देख सकते हो। लेकिन डक्टिलिटी का मतलब मैं आपको आज यहाँ पे बता दूँ, इट इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स विच अलाउज देम टू बी ड्रॉन इन टू द वायर्स। ये एक ऐसी प्रॉपर्टीज़ है मेटल्स की कि वो मेटल्स को वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है। ठीक है, वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो है पॉसिबिलिटी रखती है डक्टिलिटी। अगर जो कोई भी चीज़ वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो उसके पास एक प्रॉपर्टीज़ है जिसको हम बोलेंगे डक्टिलिटी। और उस वस्तु को हम बोलेंगे, जो भी चीज़ है जो वायर के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, उसको हम बोलेंगे कि ये डक्टाइल है। तो फॉर एग्जांपल कैसे कैसे कह सकते हैं कि सर कैसे मेटल डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होता है? तो आप देखो, आयरन का वायर होता है क्या? बिल्कुल होता है। आयरन का वायर होता है ना भाई, आयरन का वायर होता है। पतली लंबी सी जो है, देखना आप लोग, आयरन के पतले पतले तार होते हैं, ठीक है। वायर के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो सकता है। तो आयरन क्या है? डक्टाइल है। कौन सी प्रॉपर्टी उसके पास है? डक्टिलिटी है, ठीक है। तो अब बोलोगे सर कहाँ सिल्वर और इसमें कहाँ पे होता है वायर? बेटा होता है। आपको एक सबसे बड़ी चौंकाने की बात तो आपको ये बता दूं कि जो सिल्वर है वो सबसे अधिक प्रॉपर्टीज रखता है डक्टिलिटी की, ठीक है। सिल्वर या फिर गोल्ड देख लेना बेटा, थोड़ा सा ये कर रहा है। सिल्वर है, शायद सिल्वर सबसे अधिक प्रॉपर्टीज रखता है अपने पास। किसकी? डक्टिलिटी की सबसे अधिक प्रॉपर्टीज का मतलब मैंने सुना है कि 1 ग्राम अगर जो हम सिल्वर को लें, केवल 1 ग्राम सिल्वर को लें, तो वहाँ उसी सिल्वर से हम 1 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। तो सोचो कितनी बड़ी प्रॉपर्टीज है इसके पास डक्टिलिटी की। अगर हम 1 ग्राम सिल्वर ले रहे हैं, 1 ग्राम एजी अगर जो ले रहे हैं, सिल्वर का सिंबल होता है, तो उसे हम 1 किलोमीटर लंबा क्या कर सकते हैं? 1 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो ये डक्टिलिटी की प्रॉपर्टीज है। चौथी प्रॉपर्टी सोनरस। सोनरस का मतलब क्या होता है? सोनरस ऐसा नहीं है भाई, सोनरस नहीं है ये, सोनरस, ठीक है। सोनरस मतलब पीने होने वाला, मतलब मत समझ लेना आप लोग, ठीक है। ये सोनरस है। सोनरस का मतलब होता है कि अगर कोई चीज ऐसे उठा के पटक दें और पटकने के बाद वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करे, तो इसका मतलब उस चीज के अंदर सोनरस की प्रॉपर्टीज है। तो अगर मेटल्स है तो मेटल्स को ऐसे उठा के पटक दें या हथौड़ी से पीटे तो उसमें टन टन की आवाज आती है, तो इसका मतलब उसके पास कौन सी प्रॉपर्टीज है? सोनरस की प्रॉपर्टीज है। अब एक और प्रॉपर्टीज है बेटा, ठीक है, एक और प्रॉपर्टीज है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, वो है लस्ट्रस। लस्ट्रस बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। उसी लेक्चर में हम लोगों ने लस्ट्रस के बारे में बात करी थी, उसको एक दूसरे नाम से जानते थे। लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनी, ठीक है। शायद मैंने बात तो करी होगी, ऑब्वियस सी बात है, सिंपल सी। ओहो, सॉरी सॉरी, एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। इसको देखो, यहाँ पे सोनरस नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा, यहाँ पे आपका होगा लस्ट्रस, ठीक है। यहाँ पे आपका लस्ट्रस होगा, ये सोनरस नहीं होगा, इसको कट कर लेना, गलती हो गई, ठीक है। देखो यहाँ पे सोनरस के बारे में तो मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी, तो कुछ मतलब नहीं है। अगला जो है लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है? लस्ट्रस का मतलब इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स विच मेक्स देम शाइन एंड देयर स्ट्रक्चर आर कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग टू लाइट। ये ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो कि मेटल्स को शाइनी बनाती है और ये सुनिश्चित करती है कि मेटल के ऊपर अगर जो लाइट आएगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी और मेटल चमकेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज लस्ट्रस कहलाती है। लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब शाइनी प्रॉपर्टीज, ठीक है। ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि मेटल्स को क्या बनाती है? शाइनी बनाती है और कैपेबल रखती है लाइट को रिफ्लेक्ट करने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। तो एक एक करके हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टीज, 5 फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पूरी तरह से क्लियर कर लिया, ठीक है। पहली प्रॉपर्टीज क्या थी? हार्ड थी। दूसरी थी, याद करो, दूसरी मैलिएबल। तीसरा तीसरा आपका कंडक्टिविटी। चौथा डक्टाइल। पांचवा सोनरस। छठा भी है भाई, छठा लस्ट्रस। तो ये 6 प्रॉपर्टीज आपको पूरी तरह से मुंह पे लर्न होनी चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज दूंगा, आज या फिर अगले लेक्चर में उससे संबंधित क्वेश्चन, और वहाँ पे हम लोग उस क्वेश्चन
को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पूरी तरह से बातें हो गई। अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हम देख के बता सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल चेंजेस। ठीक है, किस तरह का केमिकल चेंजेस होता है मेटल्स में, कैसे मेटल किसी से रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है, मतलब दो लोग एक मेटल्स को और किसी और चीज को मिलाओ तो किस तरह की मैजिक होती है, कौन से सबस्टेंस का फॉर्मेशन हो जाता है, उन सभी चीजों पे हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में।